हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। जय श्री राधे कृष्णा। नमस्कार, जय श्री राम। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप हमेशा अच्छे रहें और स्वस्थ रहें और आपकी फैमिली में भी सब अच्छा रहे। देखिए, आज बहुत ज़िंदगी कब कैसे मोड़ पे लेकर आ जाए। मेरे यादव जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद भगवान ही नहीं चाहते इन्हें ठीक होना। इन्हें ठीक करना शायद भगवान ही नहीं चाहते। देखिए, मैं एक औरत होने के नाते जो है मैंने सब चीज़ें कर ली हैं और मैं कर रही हूँ। देखिए, पूरी रात जो है बृहस्पतिवार की पूरी रात जो है मैं सोई नहीं हूँ। देखिए, मेरी आंखें ऐसी हो रही, पूरी रात इनकी तबीयत ख़राब रही। एक हिचकी जो होती है, मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि जो हर तरह की बीमारी के बारे में तो चलिए अब नॉलेज हो गया मुझे सब चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ चीज़ों के बारे में मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चला है। कि मैंने तो सुना था कि खाना जब खा लेते हैं ज़्यादा, जब पाचन क्रिया नहीं हो पाती तो हमारे हिचकी आती है। तो उसमें हमें तो एक गिलास पानी पी लेते हैं या ऐसा बोलते हैं कि शायद हमें कोई याद कर रहा है, उसका नाम फर्स्ट टाइम अच्छा आ जाता है, नाम लेने से तो हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ तो कुछ अजीब ही किस्म की हिचकी आ रही है। पूरी रात जो है ऐसा मतलब माहौल बना दिया मेरे पति ने। बेचारे, मैं क्या करूँ, इतना तड़पे, इतनी रात तड़पे। और मैं भी एक तो बृहस्पतिवार को हमने पूजा रखी थी घर पे, और उसमें मेहमान भी इतने सारे आए हुए थे। तो घर में एक मेहमान भी अगर घर में आ जाते हैं तो, या फिर पड़ोसी आ जाते हैं तो कितना काम बढ़ जाता है। मतलब सारा दिन तो ऐसे ही एडजस्ट करने में लग जाता है, इधर से उधर से इधर में। लेकिन ये है कि चलिए, फिर भी मैं थकी नहीं थी। फिर भी एक रात होती है, इंसान को सोने के लिए बनाया गया है। अगर इंसान सारी दिन काम करे, सारा रात काम करेगा ना, तो इंसान कहीं का नहीं रहेगा। इसीलिए भगवान ने सोच समझ के जो है रात बनाई है कि इंसान जो है दिन भर भटके और रात को आके अपने घर में आराम करे। तो मेरे साथ भी सेम यही चीज़ था। और मैंने सोचा कि दिन भर जो है भागा दौड़ी रहती है और रात को चलो चैन से सुकून से सो जाएंगे, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत में सोना ही नहीं है। और रात को जो है मेरे पति को कंटिन्यू हिचकी लगी हुई थी और बहुत हिचकी पे हिचकी आ रही थी, उनको आराम ही नहीं लग रहा था। मैंने तो दवाइयाँ भी नहीं थी मेरे पास कि मैं दवा दे देती। वहाँ पे हॉस्पिटल में जब एडमिट थे तो दवा चलती थी इनकी हिचकी की, तो वो डॉक्टर लोगों ने मुझे बताया ही नहीं था कि ये हिचकी की दवा है। और वो देते थे दवा और मैं उनको पिला देती थी, मुझे नहीं पता था। लेकिन अब पता लगा मुझे कि शायद हिचकी की दवा चलती थी इनकी। और जो है अभी दवाई जो है मंगा तो ली है मैंने, एक टैबलेट दे दिया है, उससे आराम है। अब थोड़ा सा सो भी रहे थे अभी, लेकिन इतनी कमज़ोरी हो गई, इतनी हालात ख़राब हो गए मुझे जो है। रात भर आज परेशान थे हम, पूरी रात मेरे पति परेशान थे, मैं भी नहीं सोई। और बहुत ज़्यादा मेरे सिर में दर्द हो रहा था, मुझे भी फीवर हो गया पूरी रात ना सोने की वजह से। और सिर में, आँखों में दर्द हो गया मेरे। पर भगवान को ना सच बताऊं तो देखिए, मुझे असलियत तो पता भी है, नहीं भी है एक तरफ से। लेकिन मैं भगवान से अब मैं कहती हूँ, भगवान जी मैं ना थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ सच में, मैं बहुत थक गई हूँ। कहना तो नहीं चाहिए पर मैं सच बता रही, मैं बहुत थक गई हूँ। भगवान, अगर आप मेरी प्रार्थना सुन रहे हो ना तो प्लीज रहम कर दो, रहम कर दो इस मासूम पर। मेरे से नहीं देखा जाता, नहीं होता, मैं कहाँ मरूँ जाके लेकर इनको, कहाँ जाऊँ मैं। मेरा ना सुबह से सच में किसी से बात करने का मन भी नहीं हो रहा, जो कि घर में मेरी मम्मी भी थी। मैं बता ही नहीं सकती यार किसी को, क्या बताऊँ। मेरी माँ भी पूरी रात नहीं सोई, मेरी मम्मी भी नहीं सोई पूरी रात। घर में से जितने बंदे थे सब जगे हुए थे। क्या करते हैं आप, जहाँ जाते हैं जवाब हो जाता है, कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं। और इस हालात पे मैं लेके भी कहाँ जाऊँ। जहाँ भी पैसे खर्च करके लेकर जाओ, कहीं पैसे लगा के जाओ। अभी दूर भी जाना है, 25,000 रुपये 30,000 रुपये एम्बुलेंस वाला ले लेता है। इतनी दूर लेकर भी जाओ, क्या फ़ायदा होता है ले जाके।
घुमा के और लेके आ जाओ इनको। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, सच बताऊँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे पति ऐसे मेरे आंखों के सामने तड़पते तो नहीं देखा जाता। मैंने रात को मैंने इनको भाप भी दिया मैंने, और इनके जो है विक्स भी लगाई, लेकिन मैं जो भी कर रही हूँ ना वो सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। पता नहीं, एक पल में आस टूट जाती है और एक पल में आस जुड़ जाती है। शायद इस मासूम को मेरे साथ रहना ही नहीं है। भगवान ने इस लायक बनाया होता, थोड़ा सा बैठ जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर ऐसा हो गया ना मेरे साथ। मुझे समझने के लायक भी नहीं छोड़ा हुआ है उन्होंने। भगवान ने ना इन्हें मेरे लायक भी नहीं छोड़ा। ये भी चलो, इंसान को एक ये भी आस होता है कि कम से कम चलो पति है, कुछ समझ तो रहा है, बैठा है मेरे सामने। रात मैंने जैसे जैसे गुजारा है ना, मेरा दिल जानता है। कितनी हिम्मत बनाऊं मैं, कितनी हिम्मत लाऊं मैं, बताइए कितनी हिम्मत लाऊं इस बाबू के लिए। मैं कहाँ से हिम्मत बनाऊं मैं? दिन रात में सोचती रहती हूँ प्रभु, मैं कैसे बताऊँ। आज मैंने अपने घर में ना किसी से बात भी नहीं की ढंग से, क्योंकि मेरी आत्मा बहुत दुख रखी है अंदर से। शायद भगवान ही ठीक करना नहीं चाहते हैं। मैं तो ये कहती हूँ, देखिए मैं भगवान को दोषी तो नहीं बना रही हूँ, मैं भगवान को ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, पर मैं इतना जरूर कहती हूँ, इतनी मिन्नत करने के बाद कोई तो चलो पूरा मत ठीक करो, इतना तो कर दो कि कम से कम ये मेरे आंखों के सामने रहे, तो थोड़ा जान में जान आए और थोड़ा लगे हाँ ठीक है यार, इतना ही काफ़ी है। इतना ही सारा कर दे प्रभु, इस मासूम पे रहम कर दो। तरस नहीं आता मेरे ऊपर, दुनिया जहाँ तरस कर देगी, पर शायद भगवान नहीं तरस कर रहे मेरे ऊपर, जो कि दिल से पुकार रही हूँ मैं। ऐसा नहीं है आज दुख पड़ा है तो ही मैं आवाज़ लगा रही हूँ, मैं हमेशा आवाज़ लगाती हूँ प्रभु को, और मैं कभी कुछ मांगती नहीं हूँ। पूजा पाठ जरूर करती हूँ, कसम भगवान की मैं पूजा जरूर करती हूँ, पर मैं मांगती कुछ नहीं हूँ। मैं प्रभु से यही बोलती हूँ, मालिक जो दिया है ना मैं उसमें बहुत खुश हूँ, बट आप मेरी रक्षा करना, यही कबूलती हूँ मैं, यही भीख मांगती हूँ मैं उनके आगे। मैं नहीं बोलती कि तुम मुझे धन दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मुझे बंगला दे दो, मुझे ऐसे कर दो, नहीं मांगती मैं ये सब चीज़ें। वो इसलिए कि मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, मैं कोई डिमांड नहीं करती, कभी भी नहीं, आज से लेके, और देखिए मैं छोटे से लेके अभी तक मैं बता रही हूँ, भगवान से कोई डिमांड नहीं करी थी मैंने, कभी मांगा ही नहीं मैंने कुछ। मैं हमेशा ऐसी रहती थी, मैं बोलती थी भगवान जो दे रहे हो ना मैं उसमें खुश हूँ, बस मुझे सही मार्ग पे चलाए रखना, और हमेशा मेरा जो है साथ देना, बस जहाँ जाऊँ हमेशा मैं अच्छा हो मेरे साथ। मैं अच्छा बोलती थी, अगर छोटा भी काम हो ना तो वो भी हो अच्छा काम हो, और मेरे परिवार में सुख शांति हो, बस मैं यही प्रार्थना करती थी। कभी मैंने ये नहीं बोला मैंने उनसे, भगवान से, कि आज मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, नहीं, बिना मांगे मुझे वो सब मिला है तो मैं क्यों मांगूंगी। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए जो है बिना सोचे समझे वो चीज़ें ला के रख देते हैं आगे, जो चीज़ चाहिए होता है, जो उनको चाहिए होता है वो माँ बाप पहले ही ला के रख देते। तो ऐसे माँ बाप से क्या आवाज़ लगाने की, माँ मुझे ये चाहिए, पापा मुझे आज ये चाहिए, है ना। तो भगवान भी तो हमारे लिए माँ बाप ही है ना। अपने माँ बाप से क्या डिमांड करना, जो अपने बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, जो उनको जज्बाती समझते हैं, तो उनसे क्या डिमांड करना। तो वही हाल मेरा था, मैंने कभी मांगा नहीं था, लेकिन आज मैं बहुत आवाज़ लगा रही हूँ मैं अपने पति के लिए। मैंने अपने माँ बाप के लिए भी आवाज़ नहीं लगाया, भाई बहन के लिए भी आवाज़ नहीं लगाया मैंने, लेकिन मैं आज अपने पति के लिए लगा रही हूँ।
खोना नहीं चाहती। पता नहीं क्यों उम्मीदें मेरी टूटती जा रही है, उम्मीद सारी टूटती जा रही है, टूटती जा रही है। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों अच्छा ही नहीं लगता। सब बेकार लगने लग गया अब। मेरा खाना, मेरा पहनना, मेरा ओढ़ना, कुछ नहीं अच्छा लगता मुझे अब, पता नहीं क्यों। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बस यही सोचती हूँ भगवान दिन रात, काश ये थोड़ा सा ऐसा हो जाते, खुद ही बैठ जाते, खुद ही ऐसे हालात पे बैठ जाते जो अब मेरे साथ ये रहते, बगल बैठे तो आज तो रहता मुझे। मेरे पापा 85 साल के हैं, ससुर जी, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ पापा को, क्योंकि उनकी तो औलाद है ना। 85 साल के मेरे ससुर जी हैं, आपने देखा भी होगा वीडियो में, अब मेरे कल के वीडियो में भी डाला हुआ है। पापा जी नहाने जा रहे थे तब मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है। वो बेचारे अपने दिल की बात किसी को नहीं कहते। मेरे ससुर जी जो है, मेरे पापा है, ससुर भी नहीं है, बट मेरे पापा जी अपने दिल की दर्द जो है किसी को नहीं कहते। और अभी इससे पहले 2 साल पहले हो गया, मेरी सासू की डेथ हो गई थी। मेरी सास की ना डेथ हो गई थी, तो मेरे पापा ना तभी भी मतलब मम्मी के बिना रह रहे हैं। पर ये है कि हाँ, मैंने हमेशा पापा को संभाला है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज उनका जवान बेटा था, जवान बेटा है उनका, उनके सामने ऐसी हालात में बिस्तर पर लेटा हुआ है। मेरे पापा दिन भर में मेरे कमरे में कम से कम 20 चक्कर लगाते हैं। मेरे कमरे में 20 चक्कर लगाते हैं। ये मेरा कमरा है। वो मेरे कमरे में 20 चक्कर लगाते हैं, आते हैं, देखते हैं, बोलते हैं अज्जू बेटा, अज्जू बेटा, अज्जू बेटा का कोई रिप्लाई नहीं होता, कोई मतलब एक आवाज भी नहीं। वो पापा के ऊपर क्या बीत रही होगी। मैं तो औरत हूँ, मैं तो घर वाली हूँ, लेकिन उसका तो बेटा है ना, उनका तो बेटा है। मुझे पापा की, मुझे कहीं दोनों में से किसी को कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। मेरे पापा भी बीमार रहते, मेरे पापा भी कौन से ठीक रहते, मेरे पापा भी बीमार रहते। बीपी की दवाई 24 घंटे खाते हैं वो, बीपी की दवाई चलती है। हाथ कांपते हैं, शरीर कमजोर हो गया 7 महीने से। पहले मेरे पापा बहुत अच्छे थे, तंदुरुस्त भी थे। जब से मेरे इनको हुआ ना, जब से मेरे पापा बहुत कमजोर हो गए, ससुर जी बहुत कमजोर हो गए। पापा अपने दिल की बात मुझे भी नहीं बताते कि मतलब मेरे दिल पे ऐसा हो रहा, मैं समझ जाती हूँ। आज मेरी मम्मी ने सवेरे इतनी बात बोली है सिर्फ कि भाई साहब, मैं रात को बहुत गुस्सा आ रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। करीबन 2:30-3 बजे की बात है, रात को ना मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था कि भगवान, ऐसी रात को तकलीफ हो रही, मैं कहाँ जाऊँ इनको लेके, कोई साधन नहीं, कोई कुछ भी नहीं था। तो मैंने बोला मेरी ज़िंदगी ऐसे कैसे हो गई। मतलब मैं अपने आप को कोस रही थी, अपने आप को। तो मेरी माँ ने सुबह पापा को बता दिया कि भाई साहब, अभी मेरी लड़की का क्या होगा, है मेरी लड़की का क्या होगा, मेरी लड़की कैसे रहेगी, क्या है क्या नहीं। मेरी मम्मी ने बोला, मेरे पापा ने सीधे बात यही बोला कि बहन जी मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा तो दिल ऐसे करता है मैं घर छोड़ के चला जाऊँ। पापा ने मेरे यही बात बोली, क्योंकि उनके अंदर इतना दर्द भरा हुआ है ना, इतना दर्द भरा हुआ है। और 3 भाइयों में मेरे पति सबसे ज़्यादा लाडले थे। 3 भाइयों में ये दूसरे नंबर के हैं मेरे पति, और मेरे हस्बैंड सब परिवार में बहुत लाडले थे सबके, सब कोई ने बहुत प्यार करते थे। इतना प्यार करते थे इन्हें कि पूछो मत। मतलब बहुत दिल से, यहाँ से बहुत सच्चे इंसान थे और बहुत अच्छे भी थे ये। लेकिन आज इनकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती है, नहीं देखी जाती मुझे इनसे हालत। मेरे पापा तो चलो कोई बात नहीं, पापा है, पर एक पल के लिए मेरे हृदय में जो दर्द है ना, बहुत परेशान करता है मेरे को। इनको देख देख के कैसे रहेगा कोई। चलो ऐसे भी लेटे रहे तो कोई दिक्कत नहीं है,
ये तो ऐसे हालात पे है, ना तो कुछ बोलते हैं ना तो कुछ करते हैं। मैंने खिला दिया तो ठीक है, मैंने खिला दिया तो ठीक है, मैंने नहला दिया, दाढ़ी बना दिया, कपड़े पहना दिया तो ठीक है, वरना तो बेचारे कुछ बोलते भी नहीं है। ऐसे भी नहीं छोड़ा भगवान ने मेरे लायक। क्या करूं मैं? देखिए, दिन पे दिन पेट पेट कैसे होता जा रहा, पूरा शरीर खराब हो गया मेरे पति का। रात को मेरी हिम्मत नहीं पड़ी वीडियो बना के डालने की। मैंने कहा नहीं यार, अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा छोड़ो, रहने दो। मेरे पति की हालत देखी नहीं जा रही थी। मैंने कहा रहने दीजिए, कोई नहीं। मैंने किसी तरीके से रात गुजारा। अभी सुबह मेडिकल स्टोर से दवाई लेकर आई और मैंने हिचकी की दवाई दी और पैरासीटामोल दिया और इनकी जो दवाइयाँ चलती है मैंने वो दिया, तो जाके थोड़ा सा आराम है अभी। नहीं तो इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो रखी थी। और हमारी फैमिली देखिए, यूट्यूब फैमिली, सब लोग बेचारे मेरे लिए दुआ कर रहे हैं ना, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब कोई मेरे पति के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन क्या बोले, मैं तो उनको ये कह सकती हूँ भैया जो कुछ है आप लोगों के सामने है, देखिए हम क्या बोले। पर हालात मेरे खराब होते जा रहे हैं, बहुत खराब होते जा रहे हैं। ऐसा भगवान किसी के साथ ना हो। मैं सही बता रही हूँ, ऐसा हालात पैदा हो जाए ना घर में तो बहुत मुश्किल होता है संभालना, बहुत मुश्किल होता है। ये देखने में ज़रूर सबको आसान लगता है, लेकिन मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। एक छोटे बच्चे को भी पालना एक तरफ से इजी लगता है, खिला दो पिला दो लिटा दो समझ जाता है, लेकिन भूख लगेगी तो रोएगा, खाना मांगेगा। लेकिन मेरा आदमी ऐसा भी नहीं है। बेचारे को भूख लगेगा तो खाना भी नहीं मांग सकते, खाना भी नहीं मांग के खा सकते। मुझे नहीं पता था जीवन में मुझे आगे चल के ऐसे रोना पड़ेगा, मुझे नहीं मालूम था कभी भी, मुझे कभी नहीं मालूम था। मैं पूजा भी करा रही हूँ, मैं कह रही हूँ मेरा आदमी यहाँ से ठीक हो जाएगा। मैंने कोई कमी नहीं कर रही, मैं जैसे उम्र है, जिस हिसाब से उम्र है उस हिसाब से मैं सारे काम कर रही हूँ। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं पता चल रहा मेरे साथ क्या होगा। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होगा। किसी का फोन आ जाता है, हाँ कैसे हैं वो, ठीक है, बढ़िया है। मैं तो तकलीफ में हूँ ना, मैं सामने वाले को क्यों तकलीफ दूँ, ऐसे ही बोल देती हूँ ठीक है वो बढ़िया है। पापा का फोन आता है, हाँ बेटा दामाद जी कैसे हैं, ठीक है पापा ठीक है। इनके किसी दोस्त का कॉल आ जाता है, भाभी जी यादव जी कैसे हैं, हाँ भैया ठीक है। क्या बताऊँ उन्हें, क्या बताऊँ कि इनकी हालत इतनी गंदी हो रही है, इतनी खराब हो रही है। मैं तो दुखी हूँ, साथ में हम लोगों को भी दुख हो जाएगा कि यार मेरे साथ का दोस्त है और ऐसा हो गया उसके साथ। बड़ी दुख की बात है ना, तो क्या करे। ये तो भगवान सजा दे, एकदम ही से उठा ले उसको, या फिर ऐसे तड़पाने के लिए ना छोड़े। जो तड़पना होता है ना बहुत गंदा होता है। मैं तो बीबी हूँ, मैं तो जिंदगी भर रहूंगी ना इनके लिए। अगर मैं खाऊंगी तो भी रोना आएगा, मैं लगाऊंगी तो भी रोना आएगा, क्योंकि मुझे पता है ना